सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपेंड फॉर यू में। आज हम जिस ड्रामे की बात करने वाले हैं वो एक चाइनीज ड्रामा आई कैन नॉट हग यू। इसमें जो मेन फीमेल लीड होती है वो एक वेम्पायर होती है। ये ड्रामा फैंटेसी, रोमांस एंड कॉमेडी से भरपूर है। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हमारी मेन फीमेल लीड लिशिया से, जो कि बस स्टॉप पर अपनी बस का वेट कर रही होती है। तभी दो लड़कियां उसे वहाँ पर देखती है और आपस में बातें करती है कि ये लड़की कितनी सुंदर है, इसकी स्किन कितनी अच्छी है। तभी उसमें से एक लड़की बोलती है कि ये लड़की शायद पागल है क्योंकि ये खुद को वेम्पायर बताती है। मैंने सुना है कि ये एक वेम्पायर है। और जो ये बात होती है वो हमारी एक्ट्रेस मतलब लिशिया भी सुन लेती है। तभी वो उनके करीब आती है और बोलती है कि हाँ, मैं एक वेम्पायर हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं अब किसी का खून नहीं चूसती क्योंकि हमारी जो नस्ल है वो विकसित हो चुकी है। ये बात सुन के वो दोनों लड़कियाँ थोड़ी डर के वहाँ से चली जाती है और आगे जाकर उनमें से एक बोलती है कि ये लड़की कितनी बदनसीब है, ये इतनी सुंदर है लेकिन शायद ही पागल हो चुकी है। इसके बाद लिशिया एक बुक स्टोर पे जाती है और एक किताब देखती है वेम्पायर की और मन में सोचती है कि लोग हमें वेम्पायर कुछ अजीब तरीके से बना रखे हैं। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं हम वैसे वेम्पायर नहीं हैं। मूवीज़ में दिखाते हैं कि हम लाखों करोड़ साल तक जीते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें जीने के लिए मनुष्य की केवल ऊर्जा की ज़रूरत होती है जो उनका हाथ पकड़कर हम ले सकते हैं, और ना ही अब हम किसी का खून चूसते हैं। उसके बाद लिशिया सोचती है कि कभी भी मुझे किसी का हाथ पकड़ने में दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं काफ़ी सुंदर थी, तो हाई स्कूल में भी मैं किसी भी बॉय का हाथ पकड़ सकती थी और आसानी से उनका स्वाद ले सकती थी। ऐसे सोचते हुए बाहर आ रही थी, तभी वो टकरा जाती है हमारे जियोंग जी हो से, जो कि हमारा एक्टर है। और जैसे ही वो अपनी बुक उठाने लगता है गिरी हुई, तभी दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है। और हाथ टच होते ही लिशिया सोचती है कि वाह, ये कितना स्वादिष्ट है, सच में इतना स्वादिष्ट कोई कैसे हो सकता है। फिर जैसे वो वहाँ से चला जाता है, वो उसके पीछे जाती है और उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे आपको एक बार और टच करने दीजिए, प्लीज़ आपको टच करने दीजिए, जो भी आपका नाम है मिस्टर, प्लीज़ टच करने दीजिए। और फिर एकदम से वो चीख देती है और उसका हाथ उसके पेट पे आ जाता है। और फिर वो नीचे झुककर उनसे माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर प्लीज़ मुझे आपको एक बार टच करने दीजिए। तब जियोंग बोलता है कि मैं आप जैसे लोगों को ढंग से जानता हूँ। आप जैसे लोग पहले आगे पीछे आते हैं, फिर घर के पास में रहते हैं और फिर मौका मिलते ही हमारा शिकार कर देते हैं, मतलब हमें मार डालते हैं या फिर हमें लूट लेते हैं। तब लिशिया बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो वहाँ से जाता रहता है। तभी दोबारा बोलता है कि आगे से मेरे करीब आने की कोशिश बिल्कुल मत करना। फिर लिशिया घर आकर सोचती है कि हमारे घोड़ों का एक तबेला है जिसको पापा संभालते हैं, और हम केवल लोगों की जो हाथ पकड़कर ऊर्जा मिलती है हम उसी से जीवित रह पाते हैं। और जब कोई घुड़सवारी करने के लिए आता है तब हम इसे ऊपर चढ़ाने के बहाने उससे ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हम ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवित रहने के लिए हमें जितनी ऊर्जा चाहिए केवल हम उतनी ही ग्रहण करते हैं। फिर रात को दिखाते हैं कि लिशिया के पापा लिशिया और उसकी बहन से कहते रहते हैं कि तुम लोगों ने कितने लोगों की आज ऊर्जा ग्रहण की है, क्या तुमने ज़्यादा ऊर्जा तो ग्रहण नहीं की। तब लिशिया खड़ी होकर बोलती है गुस्से से कि बात ऊर्जा लेने की नहीं है, बात है स्वतंत्रता की। आप हमें यहाँ बांध कर रखते हैं, मुझे नहीं रहना। और ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाती है और फिर ले लेती है एक रूम रेंट पे और आकर बहुत खुश होती है। और आते ही खाना ऑर्डर करती है क्योंकि हमारी एक्ट्रेस खाने के पीछे बहुत ज़्यादा पागल है। और खाने का नाम लेते ही उसे उस इंसान की याद आती है और सोचती है कि वो इंसान कितना स्वादिष्ट था। उसके बाद लिशिया के पास कॉल आता है उसके एक फ्रेंड का जो बहुत बड़ा सिंगर होता है, और उसे बोलता है कि तुम अपने घर से भाग गई हो, मैंने ये सुना है, तुम्हारा नया घर कहाँ पे है। तब लिशिया बोलती है कि तुम्हें क्या मतलब, तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले। तब वो बोलते हैं कि हाँ मैं कौन होता हूँ, ऐसे अगर वो फ़ोन रख देती है। फिर इधर दूसरी साइड दिखाते हैं कि हमारा जियोंग होता है वो एक बहुत बड़ा राइटर होता है, और उसका प्रोड्यूसर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी जो स्क्रिप्ट थी वो बेच दी है और अब ऑफिशियली तुम्हें अनाउंस करने का टाइम आ गया है, हम मीडिया बुलाएंगे और बताएंगे कि तुम इसके राइटर हो। तब जियोंग बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम गुप्त रहे, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे ना जाने। तब प्रोड्यूसर बोलता है कि ऐसा क्यों कहते हो तुम तो अपनी जो भी कमाई होती है उसका 40% गरीबों को देते हो, फिर भी तुम लोगों के सामने अपना नाम नहीं लाते हो। ठीक है, जो भी तुम्हारी मर्जी। देन इधर दिखाते हैं कि लिशिया के पास एक पार्सल आता है क्योंकि उसने खाना ऑर्डर किया था। लिशिया काफ़ी भूखी थी और लिशिया को खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तभी उसके पास एक और इंसान आती है जो कि उसकी बड़ी बहन होती है। वो उसे बोलती है कि मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे घर आने का, लेकिन तुम्हारे लिए दो बड़ी बातें जो मैं बताना चाहती हूँ। पहली कि तुम घर से भागने में कामयाब रही, अच्छी बात है। एंड दूसरी कि पापा काफ़ी गुस्से में हैं, अगर तुम आई तो शायद वो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे, इसलिए कुछ दिन घर पे मत आना। तब लिशिया अपनी टांगें संभालती है और थोड़ी डर जाती है। फिर उसकी बहन बोलती है कि तुम ध्यान रखना, किसी का भी ज़्यादा ऊर्जा अवशोषित मत करना, जितनी तुम्हें ज़रूरत हो उतनी ही लेना, एंड लोगों से दूर रहना क्योंकि तुम्हें पता है आज की दुनिया कैसी है, ये वेम्पायर्स को जीने नहीं देती। ऐसा कहकर उसकी सिस्टर वहाँ चली जाती है। उसके जाने के बाद लिशिया चेक करती है अपने खाने का पार्सल को, लेकिन वो देखती है कि ये तो उसका पार्सल नहीं होता है, ये तो रूम नंबर 301 का है और उसका रूम नंबर तो 302 है। तब लिशिया उस पार्सल को लौटाने के लिए रूम नंबर 301 में जाती है और बाहर जाकर उस कैमरे के सामने बोलती है कि
आपका जो पार्सल था वो गलती से मेरे रूम में आ गया। तब अंदर से आवाज़ आती है कि मैंने कहा था ना तुम वापस मेरे करीब मत आना, और क्या बहाने कर रही हो। तब वो सोचती है कि आवाज़ तो कहीं जानी पहचानी लग रही है। फिर वो सोचती है कि हाँ ये तो उस लड़के की आवाज़ है जो काफ़ी टेस्टी था। फिर अंदर से आवाज़ आती है कि नखरे बंद करो और निकलो यहाँ से। तब लिसिया बोलती है कि सच में तुम्हारा ही पार्सल है। फिर वो कैमरे से दिखाती है, देखो इस पर जियोंग लिखा हुआ है, देखो तो सही इस पर जियोंग लिखा हुआ है। तब वो देखता है तो वो सोचता है कि सच में तो मेरा ही पार्सल है। फिर वो बोलता है कि मान लिया ये मेरा पार्सल है, अब रखो इस पार्सल को और दोबारा मेरे रूम के पास कभी भी दिखाई मत देना। फिर लिसिया अपने फ्रेंड्स से मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि वो सच में बहुत टेस्टी था। तब उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या सच में वो इतना टेस्टी था, लेकिन आज तक तो तुम्हें किसी का हाथ पकड़ने में दिक्कत नहीं हुई, तो इस बार दिक्कत कैसे हुई। फिर वहाँ पर 2 लड़कियाँ आती है और बोलती है उसके फ्रेंड को कि हम आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हैं, आज हम आपका कॉन्सर्ट देखने भी आई थी, प्लीज़ आप हमें अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। फिर वो उनको ऑटोग्राफ देके उनसे हाथ मिलाता है, क्योंकि वो भी एक वैम्पायर होता है और उनसे ऊर्जा ले लेता है। तब लिसिया और उसका एक और फ्रेंड बोलता है कि देखो वापस हाथ मिलाने के बहाने ऊर्जा ले रहा है। उसके बाद उसका सिंगर फ्रेंड बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तब लिसिया बोलती है कि यार तुम दोनों सच में जा रहे हो। तब उसका सिंगर फ्रेंड बोलता है कि तुम कहो तो मैं रुक जाऊँ, आज रात को मैं फ्री हूँ, क्या तुम्हारे घर आ जाऊँ मैं। तब लिसिया चिल्ला के बोलती है कि निकलो यहाँ से, ऐसी फर्जी बातें मत किया करो। ऐसा कहकर लिसिया के दोनों फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं और हमारी लिसिया भी मॉडलिंग करना शुरू कर देती है। फिर जैसे वो खाना खाने बैठती है वो सोचती है कि मुझे किसी टेस्टी इंसान का ऊर्जा की ज़रूरत है, मैं इन सब चीज़ों का खा के क्या करूँगी जब इनका कोई मतलब ही नहीं है। फिर वो सोचती है कि इंसान दिन में 3 टाइम खाते हैं, लेकिन हम वैम्पायर्स को जीवित रहने के लिए केवल 3 मिनट किसी इंसान की ऊर्जा की ज़रूरत होती है। फिर वो अपना जो जूस होती है उसे पीना शुरू कर देती है और सोचती है कि वैसे तो हम इंसान की ऊर्जा के बिना 1 हफ्ते तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते बाद थोड़ी दिक्कत होने लगती है। और फिर उसे याद आते हैं उस टेस्टी इंसान के बारे में कि काश उसका मैं हाथ पकड़ सकता। और ये सोच कर लिसिया आ जाती है जियोंग के घर पे उसे पेस्ट्री खिलाने के लिए और बाहर से आवाज़ देकर बोलती है कि कल की गलतफहमी के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ मैं आपके लिए पेस्ट्री लाई हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी जियोंग बाहर आता है और वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तब जियोंग अपना हाथ बढ़ाता है उससे हाथ मिलाने के लिए और उससे हाथ मिलाकर उसकी ऊर्जा ग्रहण कर लेती है, लेकिन अफसोस कि उसका एक सपना था और वो सोचती रहती। फिर वो दोबारा से खटखटाती है दरवाजे को कि प्लीज़ खोलिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। जबकि जियोंग उसकी आवाज़ सुन रहा था, लेकिन फिर भी वो बेचारी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला। और जब वो जा रही होती है अपने रूम में तभी जियोंग बाहर आता है और अपने दरवाजे को साफ करता है जहाँ पर उसने हाथ लगाया। फिर जियोंग लिसिया को देखता है, लेकिन उसे देखकर भी नज़रअंदाज करके वह अंदर चले जाता है। तब लिसिया को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वो वापस अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और बोलती है कि देखो क्या मेरे हाथों में जम्स है, वो इसे कैसे कर सकता है, वो गेट को इसे कैसे साफ कर सकता है। तब उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि वैसे सच बताऊँ तो सभी मनुष्य वैम्पायर्स के हाथों में लगभग 20,000 प्रकार के कीटाणु उपस्थित होते हैं। तब लिसिया बोलती है कि अच्छा तो मैं गंदी हूँ, सच में गंदी हूँ, तो तुम भी बहुत गंदे हो, समझे, अब मैं जा रही हूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ऐसा कहकर वो वहाँ से जा रही होती है। तभी उसका जो सिंगर फ्रेंड होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें कबाब खिलाऊंगा, तुम रुक जाओ। इस बात पे लिसिया रुक जाती है और लिसिया उनको बोलती है कि वो सच में बहुत टेस्टी था यार, मैंने आज से कभी भी इतनी टेस्टी ऊर्जा कभी भी ग्रहण नहीं की है। और ऐसा कहकर वो लोग तीनों मस्ती करते हैं और बहुत सारी शराब पीते हैं और इसके बाद लिसिया वापस अपने रूम पर आ जाती है। लिसिया को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। रूम पर आने के बाद वो सोचती है कि सारा सब कुछ उस जियोंग की वजह से हुआ है, सारी मैंने इतनी शराब उसकी वजह से पी है, इसका कारण तुम हो जियोंग। फिर वो जाती है उसके गेट के पास और उसके गेट के लात मारती है और ज़ोर से बोलती है कि बाहर निकलो। जियोंग पहले तो इसको इग्नोर कर देता है, लेकिन वो बहुत ज़ोर से लात मार रही थी और बोल रही थी बाहर निकलो जियोंग। आखिर में जियोंग बाहर निकलता है और बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम मेरे गेट को क्या तोड़ना चाहती हो और मेरे गेट को तुम गंदा क्यों कर रही हो। तब लिसिया बोलती है कि प्लीज़ मुझे एक बार खुद को छूने लेने दो, प्लीज़ मुझे तुम्हें छूना है, सिर्फ एक बार छू लेने दो। ऐसा अगर वो उसके करीब आने लगती है, लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाती है और उसके पैर के उसका हाथ टच हो जाता है। फिर जियोंग पहले तो उसकी टी-शर्ट पकड़कर उसका हाथ अपने पैर से हटाता है और उसके बाद ग्लव्स पहन के आता है अंदर और उसे पकड़कर अपने रूम के अंदर ले जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारी जो स्टोरी थी वो ये भी पूरी होती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर जियोंग लिसिया को अपने रूम के अंदर ले तो गया, लेकिन रूम के अंदर आखिर क्या क्या होगा एंड सुबह का जो सीन होगा वो क्या होगा। तो अगला एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। एंड आपको शायद पता नहीं है कि ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है। अगर आप हमारे 500 व्यूअर्स के अंदर है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये वीडियो आगे से आगे तक जा सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड अगला एपिसोड तो बिल्कुल मिस मत करना।